Hello bachcho, welcome to my channel. Today I am making you understand that mathematics model activity task 2022 जनवरी. ओके, तो पहला नंबर क्वेश्चन में देखती हूँ. देखिए उसमें लिखा हुआ है MCQ है वो 40 डिवाइडेड 5 इंटू 4. तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका ऑप्शन होगा 32. कैसे होगा ये भी मैं बता देती हूँ. जैसे कि आपको सिखाया गया था पहले, मैंने अपने वीडियो में बहुत सी वीडियो में डाला है, देखिएगा. BODMAS BODMAS. ओके, तो BODMAS में B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एड एंड S फॉर सब्सट्रैक्शन. तो अगर यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट छोड़ के अगर हम करते हैं तो पहले होगा डिवाइड, देन आफ्टर मल्टीप्लाई. तो फिर हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे. 5 8 जा 40 इंटू 4 इक्वल टू 38. देखिए ऑप्शन में है 32, उसको आप टिक करेंगे. ओके, नाउ नंबर 2, द फैक्टर आर 6 6 3 2 1. अभी कैसे होगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ. जैसे कि आप ये इस फैक्टर को डिवाइड करके देख सकते हैं. 2 से कर सकते हैं, 3 बार जा रहा है. 6 से कर सकते हैं तो ये 1 टाइम जा रहा है. 3 से कर रहे हैं तो 2 टाइम जा रहा है. 1 से कर रहे हैं तो 6 टाइम जा रहा है ना. या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 का अगर फैक्टर करना है तो आप 2 से कर सकते हो. 2 3 जा एंड 3 1 जा. तो फैक्टर में क्या क्या आ रहा है, 1 2 3 एंड 6. ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो. ये आपको जस्ट MCQ है, ये आपको समझाने के लिए मैंने किया है. तो आंसर में होगा D 6 3 1 2. ओके, नेक्स्ट, द प्रॉपर फ्रैक्शन इज कौन सा है? तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है 3/4. ओके, ये ऑप्शन में आपके पास है 3/4, उसमें आप टिक करिएगा. अच्छा, क्यों है ये भी मैं आपको समझा देती हूँ. द फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर. एग्जाम्पल 3/4 2/11. अभी मैं अच्छे से इसको समझा रही हूँ. इसका मतलब ये है द फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर माने क्या, ये जैसे मतलब 3/4 जैसे ये है ऊपर को क्या बोलते हैं बांग्ला में, लव. नीचे को क्या बोलते हैं, हर, है ना. तो ये ऊपर को न्यूमिनेटर बोलते हैं और नीचे को डिनोमिनेटर बोलते हैं. ओके, तो ये क्या बोला है, हुज न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर से जो छोटा होता है न्यूमिनेटर, उसको बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन. तो ये क्या है, 3/4, 4 बड़ा है ना, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये इतने ऑप्शन में यही आपके पास में ऑप्शन है 3/4. इसका आंसर होगा. ठीक है, नेक्स्ट 2 नंबर का 1 नंबर में ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये दिखाने के लिए देखिए ट्रू है, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ. 6 1 2 3 4 5 6 7 8. तो उसमें 2 दिया है ना, ऐसे ऐसे करके 2 दिया है. 8 हो रहा है, 8 में 2 है. देखिए, ये देखिए 2 नंबर का ये जैसे उसमें दिखाया गया है ऐसे करके. तो इसमें ये टोटल कितना है, 8 है. 8 में 2 कलर किया हुआ है ना. 8 में ये 2 कलर किया हुआ है. तो उसको कैसे करेंगे, 2/8. ये देखिए 2/8 किया है. अच्छा, ये 8 क्यों लिखा है, ये पूरा 8 है और 2 कलर किया है. तो जो पूरा है डिनोमिनेटर नीचे जाएगा, जो सबसे बड़ा है उसको करेंगे. ठीक है, तो 2/8 इसको अगर हम काटते हैं, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 इक्वल टू 1/4. तो ये उसमें ट्रू लिखेंगे. ओके, तो बच्चों आप ट्रू करेंगे. और सेकंड वन में ये 0.35 है, 35 है इज़ 30. तो ये पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जब डेसिमल में आता है ना, तो डेसिमल इन द सेंस आपका पूर्ण संख्या नहीं है. पूर्ण संख्या मतलब जैसे 1 से भी ये छोटा हो जा रहा है 35. मतलब ये क्या है, 1 जो है एक फुल नंबर है ना, और ये डेसिमल में आ रहा है. डेसिमल माने इसको अगर हम हटाते हैं तो इसका क्या होता है, मैंने आपको मेरे और भी सब्जेक्ट में जैसे मैथमेटिक्स के और भी क्लासेस में सिखाया है डेसिमल वाला चैप्टर, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं. तो ये डेसिमल जब हटेगा तो ये डेसिमल हटाते ही पहले 1 करेंगे, उसके बाद जितना डिजिट आता है उसके बाद 0 बैठा देंगे. ठीक है, तो ये कितना भाग का कितना आ रहा है, 100 भाग का 35 भाग आ रहा है ना. तो ये 1 तो
ऑल वन ही है ना, तो इससे भी छोटा है, तब ये इसमें क्या बता रहा है कि 30 इक्वल है क्या? नहीं, 30 इससे बहुत बड़ा है। जब एक बड़ा है तो 30 तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ओके, थर्ड नंबर में भी बच्चों मेरे को क्वेश्चन ठीक से याद नहीं है, बट इसका भी फॉल्स होगा। मेरे स्टूडेंट लेके चले गए गलती से पेपर, तो आप आंसर लिख लीजिए, फॉल्स होगा। ठीक है, नाउ 3 नंबर में असेंडिंग ऑर्डर है। तो असेंडिंग ऑर्डर देखिए, ये आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे लिखा हुआ है। अभी इसको करने के लिए आपको देखिए, मैं आपको सिखा देती हूँ। पहले ये ऐसे उतार लेंगे, ठीक है, कॉपी कर लेंगे, उसके बाद में ये डेसिमल को हटा देते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो है मैथ आपको मैं ऐसे करके समझाई हूँ, इसमें शायद आपको समझ में नहीं आए, मैं अलग से समझा देती हूँ। देखिए, मैं फिर से समझा दे रही हूँ। 13.3 11.3 1.33 एंड 2.33। बहुत से बच्चे होंगे कि ऐसे अंदाजा में बोल दिया कि ये छोटा है, उसके बाद ये छोटा है, उसके बाद ये छोटा है, उसके बाद ये छोटा है। नहीं, ये एकदम गलत है। जब डेसिमल वाला आपके पास में असेंडिंग ऑर्डर आता है, असेंडिंग ऑर्डर जब आपके पास आएगा तो आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर आपको इक्वल करना है। असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर इक्वल करना है। अभी आप बोलोगे डिनोमिनेटर तो इसमें एक भी नहीं है, तो उसको मैं इसको तोड़ने सिखाती हूँ। 13.3 इसको जब हटाएंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। मैंने दिखाया, डेसिमल हटाते ही 1 नीचे होगा, उसके बाद जितना भी डिजिट है उतना 0 बैठेगा। यहाँ 1 है तो 1 बैठेगा। ठीक है, उसके बाद में 11.3 इसको हटाया, 1 और 1 डिजिट है, ये 1 0 बैठेगा। 1.33 इसको हटाया, 1 आया, 2 0 बैठेगा क्योंकि 2 डिजिट है। ओके, और 2.31 इसको हटाए तो 1.00 2 डिजिट है ना। अभी देखिए, मैंने क्या बोला, जब आपको असेंडिंग ऑर्डर करना होता है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर समान होगा, तब जाके आप ऊपर का छोटा बड़ा डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो अभी करने के लिए एलसीएम करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम सिंपली करते हैं कि ये सबसे बड़ा क्या है? 100 100 100 100 है ना, तो ये 10 10 है, इसको भी 100 के रूप में लेके आएंगे। तो इसको 1 0 दे के इधर 1 0 देंगे, इसको 1 0 दे के इसको 1 0 देंगे, तब देखिए सब इक्वल हो गया ना। अब डिवाइड भी करके देखेंगे तो भी ये आएगा। ठीक है, अभी हम फ्रेश करके लिखते हैं। 1330 100 हटा देते हैं अगर, 1130 133 एंड 231। अभी देखिए सबसे छोटा कौन सा आ रहा है? 100 में भी अगर रखें तो आप 100 का भी देख के बताइए, चलिए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर इक्वल हो गया है। ठीक है, अभी आप बताइए कि कौन सा होगा सबसे छोटा? सबसे छोटा, यस, ये वाला होगा। तो आपको ये वाला जब आया है तो ये आंसर में नहीं लिखना है, आपको लिखना है, इसका क्वेश्चन जो है ये लिखना है। ठीक है, 1.33 सेकंड में आ रहा है ये, तो क्या आएगा? 2.31। उसके बाद में क्या आ रहा है? ये 133, ये 231 और ये आ रहा है 1130। तो इसके बाद में 1130, उसके बाद में 1330। दिस इज, यहाँ पर लिख देंगे असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये फुल फॉर्म में आप लिखेंगे जिससे सर लोग समझ पाएँ। तो ये इस तरह से आप देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। इसी तरह आपको करना है। तो ये करने के टाइम में आपको लेस देन करना है। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, जैसे भी हो। ये ग्रेटर देन नहीं होता है, ये लेस देन होता है, क्योंकि ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। ओके, तो देखिए कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम अगर है, देखिए इसको भी आंसर दिया है मैंने। नेक्स्ट, कन्वर्ट 262 सेंटीमीटर इनटू मीटर। 262 को सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए कितना लगता है? सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। ठीक है,
ये 100 से भाग देना पड़ता है। आप इसी तरह लिख लेंगे और 100 से भाग देंगे। देखिए 100 2 जा 200, फिर ये 62 नीचे आया, नहीं जा रहा है भाग, तो एक डेसिमल लेते हैं। डेसिमल लेने से एक जीरो फ्री मिलता है, तो 600 में गया, 6 टाइम में गया। फिर ये 220 आ रहा है, ये डेसिमल मिला है, इसीलिए हमको फ्री ऑफ कॉस्ट जीरो मिलते रहेगा। तो 200 ये हो गया, 2 टाइम हो गया, तो आंसर होगा 2.62 मीटर। ओके, अभी देखिए 3 नंबर, रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ 8/5 दो अ पिक्चर के साथ में करने बोला है। तो 8/5 को डिवाइड करेंगे पहले हम। 8 तो 5 1 जा 5, यहाँ पर 3 बचता है, तो 3/5। ठीक है, तो ये 1 डायाग्राम करने बोला है, तो 1 कंप्लीट है, ये होल है ना, तो ये पूरा 1। उसके बाद में ये 5 भाग का 3 भाग कलर किया हुआ है, तो 5 पहले बॉक्स तैयार करेंगे, 1 2 3 4 5, और 3 इसमें ऐसे करके कर देंगे। ठीक है, या इस तरह कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो, इसको 5 टाइम कर सकते हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये पूरा को कलर कर दीजिए। ये पूरा कलर होके फिर ये करिए, लेकिन मोस्टली ऐसे नहीं किया जाता है। आप ये करिए, एक होल करके ये करिए, इसको 100% करेक्ट बोलेंगे, कोई भी रॉन्ग नहीं बोलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 4.1 का। देखिए इसका मैं क्वेश्चन आपके पेज नंबर मैथमेटिक्स बुक्स में 17 पेज नंबर में है ये वाला। ठीक है, देखिए 20 नंबर, अ पेरीमीटर ऑफ द फ्रंट व्हील ऑफ रेयर व्हील ऑफ द इंजन आर 14 डेसीमीटर एंड 35 डेसीमीटर रिस्पेक्टिवली। लेट्स फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस द इंजन कैन ओवर बिफोर बोथ व्हील टेक कंप्लीटली रेवोल्यूशन टुगेदर। मतलब एक चक्का अगर घूमता है, देखिए समझिएगा इसको। ठीक है, एक चक्का घूमता है और दूसरा चक्का घूमता है। जब पहला चक्का जितने बार घूमता है, पीछे से दूसरा चक्का उतने बार नहीं घूमता है, तो उसमें क्या बताया है, एक चक्का अगर घूमता है 14 बार में, तो पीछे का 35 बार घूम रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये बोल रहा है दोनों जब एक साथ जब घूमेगा ये दोनों, तो कौन कितने टाइम, मतलब कितने डेसीमीटर दूर जाके एक साथ घूमेगा। एक तो टाइम होता है दोनों एक साथ घूमने के लिए, फिर एक स्पीड हो जाता है, एक कम होता है, फिर एक साथ होता है ना, ये चीज़ को पूछा गया है। तो कितने डेसीमीटर जाने के बाद में फिर दोनों एक साथ चक्का घूमेगा। तो मैं दिखा देती हूँ, द पेरीमीटर ऑफ द फ्रंट व्हील एंड रेयर व्हील ऑफ इंजन आर 14 DCM 14 DCM एंड 15 DCM। ओके, नाउ सबसे पहले एक और बात मैं बता देती हूँ, ये मिनिमम है। ठीक है, जैसे मिनिमम हुआ, मिनिमम माने एलसीएम, यहाँ पर भी मिनिमम है मतलब एलसीएम। ठीक है, यहाँ पर भी मिनिमम है मतलब एलसीएम। यहाँ जब मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम इन द सेंस HCF, ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जिसमें मैक्सिमम, ग्रेटर, जैसे ये ग्रेटेस्ट है ना, जब पूछा जाएगा तो समझ लीजिए ये HCF है, और जहाँ लीस्ट और मिनिमम पूछा जाएगा तो वहाँ LCM होगा। बच्चों तुम्हारे लिए सबसे इजी का कोशिश किया है मैंने करने का, इसीलिए मैं ये बता रही हूँ। मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस, मिनिमम होने से आपको LCM में कन्वर्ट कर देना है। तो इस तरह से हमने कॉपी कर दिया है 14 एंड 35, इसको LCM किया है, 7 से गया है 2 टाइम, 7 से गया है 5 टाइम, अब 2 से 2 1 जा एंड 5 से 5 1 जा। ओके, तो कुछ नहीं है, अभी 7 इंटू LCM लिखते हैं। द LCM इज 7 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल टू 70 डेसीमीटर। एंड देखिए 4.2 का पेज नंबर 42 में आपका 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो आपका इसमें दिया हुआ है 4.2। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ट्रैक्टर आर रिक्वायर्ड टू कल्टीवेट 360 बीघा ऑफ लैंड इन 20 days। लेट्स फाइंड हाउ मेनी ट्रैक्टर आर नीडेड टू कल्टीवेट 1800 बीघा ऑफ लैंड इन 10 days। इसको क्या करना है, 4 ट्रैक्टर जरूरत है 360 बीघा को कल्टीवेट करने के लिए 20 दिन में। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 1800 बीघा को 10 दिन में करने के लिए कितना ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी।
तो चलिए ये वाला मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपको तो ये लिखना है इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, ओके। लैंड लिखेंगे, नंबर ऑफ ट्रैक्टर लिखेंगे, डेज लिखेंगे, नंबर है 360, लैंड है 360, नंबर ऑफ ट्रैक्टर है 4 एंड डेज है 20, ओके। नाउ 1800 बीघा एंड ट्रैक्टर क्वेश्चन मार्क, ट्रैक्टर ही पूछा है और 10 डेज में करने के लिए कितना समय लगेगा। तो इसको करने के लिए अपने करेंगे 360 बीघा ऑफ लैंड कल्टीवेट इन 20 डेज रिक्वायर्ड टू 4 ट्रैक्टर, ओके, रिक्वायर्ड टू 4 ट्रैक्टर। तो इसी लैंग्वेज में देयरफॉर 1 बीघा ऑफ लैंड कल्टीवेट इन 20 डेज, 20 ही ये रह जाएगा, ये 1 बीघा, ये 360 से 1 बीघा होगा, देन 4 by 360, देन 1 बीघा ऑफ लैंड कल्टीवेट इन 1 डेज। तो ये 1 डेज में चला जा रहा है, तो ये 4 into 20 into 360 हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहां पर 5 लाइन होगा क्योंकि यहां पर 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1800 बीघा ऑफ लैंड कल्टीवेट इन 1 डेज इन 4 into 20 into 1800 by 360। अभी देयरफॉर 1800 बीघा लैंड कल्टीवेट इन 10 डेज, 10 पूछा है इसमें, 10 डेज इन 10 डेज रिक्वायर्ड 4 into 20 into 1800 360 into 10। ये बहुत छोटा हो जा रहा है, काट नहीं पा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको सामने में ये दिखा दे रही हूँ, यहाँ पर अलग से किया है। 4 into 20 into 1800 by 360 into 10, जो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर मैं आपको क्लियर करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये जीरो सबसे पहले कट जाता है, ये जीरो कट जाता है, ठीक है। उसके बाद में 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, ये 2 बचता है, यहाँ से 2 से 2 10 जा हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ है ही नहीं काटने के लिए, तो यहाँ 4 into 10 इक्वल टू 40 ट्रैक्टर नीड है, तो यहाँ पर क्या होगा 40 ट्रैक्टर, ओके। ये आपका मैथ कंप्लीट हो गया है बच्चों। कोई भी रिक्वायर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज, और कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक दें। थैंक यू।